मसीहा के बाबरकत और जलाई नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद का ये बड़ा ही फजल है कि आज हम फिर एक बार मिलकर कुछ सीखने जा रहे हैं। और दर हकीकत ये बहुत ही ख़ास टॉपिक है, ख़ास एक्सरसाइज है। अगर हम इसे कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें यकीन हो जाएगा, हमें फुल गारंटी मिल जाएगी कि हम वाकई मसीही हैं, हम वाकई खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, उसके पैरोकार हैं। सो इससे पेशतर कि हम अपना टॉपिक की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत से लोगों तक शेयर करें ताकि हम खुदावंद के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हो जाएं। और जो लोग हमें फेसबुक से ज्वाइन करते हैं काइंडली वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत से लोगों तक शेयर करें ताकि हम खुदावंद के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हो जाएं। सो आए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला हवाला मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो है फिलिपियों का ख़त, उसका दूसरा बाब है और उसकी 5वीं आयत। बड़ी मशहूर आयत है और यहाँ पर हमें इस आयत के बारे में मालूम है कि ये आयत है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का भी था। मसीह खुदावंद का मिजाज कैसा था? मसीह खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत का पैगाम था, मोहब्बत का पेकर था। यीशु मसीह की ये मोहब्बत थी कि वो हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया। और यहाँ पर लिखा भी है कि उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस कर दिया और जहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। ये उसकी मोहब्बत थी। और मोहब्बत के बारे में एक बहुत बड़ा दावा है। मोहब्बत कौन है? सो मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका 4था बाब और उसकी 8वीं आयत। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है। और इसके बाद हम एक एक्सरसाइज करने को है। अगर उस एक्सरसाइज में आप पास होते हैं तो आप वाकई ही मसीह के मिजाज के मुताबिक है। और अगर आप उस एक्सरसाइज में फेल होते हैं तो आप मसीही भी नहीं है। लेकिन आप उसके नक्शे कदम पर चलते हुए आप उस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें और उन बातों को जानने की कोशिश करें कि मैं कैसे मसीह के मिजाज पर पूरा उतर सकता हूँ। सो मेरे साथ निकालिए ग्रंथियों का पहला खत है, उसका 13वां बाब है और उसकी हम 4थी आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं है। फिर आगे हम और पढ़ते चले जाएंगे कि नाज़िबा काम भी नहीं करती, वो अपनी बेहतरी नहीं चाहती और फिर आगे आगे आगे। और अगर हम इस लफ्ज़ मोहब्बत को हटाकर यहाँ पर खुदा का लफ्ज़ ऐड करें तो क्या हम इसे पढ़ सकते हैं? क्योंकि हमने यूहन्ना के पहले खत में पढ़ा है कि खुदा मोहब्बत है। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कि खुदा साबिर है, खुदा मेहरबान है, खुदा हसद नहीं करता, खुदा शेखी नहीं मारता, खुदा फूलता नहीं है, ना ज़िबा काम नहीं करता, अपनी बेहतरी नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है, बदगुमानी नहीं करता, बदकारी से खुश नहीं होता बल्कि रास्ते से खुश होता है। और अगर मैं मसीह का पैरोकार हूँ, मेरा मिजाज मसीह जैसा है, तो क्या मैं अपना नाम यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ? कोई भी नाम हम ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हिजकियेल साबिर है या कोई और नाम।
जोइल मेहरबान है, जोइल हसद नहीं करता, नज़ेबा काम नहीं करता। यह मैं अपना नाम यहाँ पर लगा सकता हूँ। अगर मैं अपना नाम यहाँ पर लगा कर इन आयात का मुताला करूँ तो क्या मैं इन आयात पर पूरा उतरता हूँ? क्या मैं अपने नाम को इन आयात के साथ जोड़ सकता हूँ? क्या ऐसी जुर्रत मुझ में है या नहीं है? अगर नहीं है तो मुझे मसीह के मिजाज की तरह बनने की ज़रूरत है। मैं उसके मिजाज पर कैसे उतरूँ, मुझे सोचने की ज़रूरत है। और अगर इस एक्सरसाइज में मैं पास हो जाता हूँ तो मैं मसीह के नक्शे कदम पर हूँ। मैं सच्चा मसीही हूँ। सिर्फ अपने नाम के साथ मसीह लगाने से मैं ये साबित नहीं कर सकता कि मैं सच्चा मसीही हूँ या मसीह का शागिर्द हूँ। मुझे मसीह जैसा मिजाज रखना है और इन आयात में अपना नाम फिट करें। मोहब्बत जो है वो साबिर है, खुदा जो है वो साबिर है। क्या मैं भी साबिर हूँ? क्या मैं हसद करता हूँ या नहीं? क्या मैं नाज़ेबा काम करता हूँ या नहीं? अगर कोई बहन है तो वो भी, उसके लिए भी ये आयात है कि मैं साबिर हूँ या नहीं, मैं हसद करती हूँ या नहीं, मैं शेखी मारती हूँ या नहीं, मैं फूलती हूँ या नहीं, मैं अपनी बेहतरी चाहती हूँ या नहीं। और अगर मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो मुझे सोचने की ज़रूरत है। सो बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। उम्मीद है कि आप लोग इस एक्सरसाइज को घर पर करेंगे और जानेंगे और अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे। और एक बार फिर मैं आप लोगों से इल्तमास करना चाहता हूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत से लोगों तक शेयर करें, ताकि हम खुदा के कलाम को बहुत से लोगों तक पहुंचाने वाले हो जाएं। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।